हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th गणित के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको 2 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न और 6 नंबर वाले प्रश्न, मतलब इन तीनों को मिलाकर मैंने 50 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन लाया है। यदि अभी तक आपने मैथ में थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है, यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बस आपने इन 50 प्रश्नों को कवर कर लिया बाबू, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। हर साल पूछा गया, 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में पूछा गया है। और ये सभी प्रश्न आपके पूरे किताब से है, मतलब इस पूरे किताब से मिलाकर मैंने 50 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन बनाया है। यदि आपने बस इतना ही कवर कर लिया, तो आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। यही क्वेश्चन आप तैयार करके 2025 एग्जाम में चले जाइएगा, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, 100% है। तो इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेना है, 2025 के लिए मोस्ट वांटेड क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन इस चैनल पर करा रहा हूँ, जो आपको 2025 एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का हम लोग देख लेते हैं। सभी प्रश्नों का आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट पर ले लेना है और खुद सॉल्व करना है। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको कमेंट करना है कि सर इसका सॉल्यूशन भी करा दीजिए, तो मैं सॉल्यूशन भी करा दूंगा। तो सबसे पहले एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको खुद लगाइएगा, फिर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सबका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पहला प्रश्न है कि एक घन का आयतन 131 सेंटीमीटर क्यों है, तो इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला प्रश्न। कि क्या कर रहा है, एक घन का आयतन आपको दिया है, एक 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके प्रत्येक भुजा ज्ञात है, मतलब इसे भुजा ज्ञात करना है। इस प्रश्न को आपको कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम दूसरे प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न आपका है कि एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है, तो पी का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को ऐसे हल करना, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जो मूल दिया, मतलब एक्स का मान आपको क्या दिया है, एक्स का मान आपको 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का मान आप 2 रखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट पी का मान निकल जाएगा। इस आपको इस प्रश्न को हल कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न क्या है, यदि cos थीटा बराबर, यदि cos थीटा बराबर कितना दिया है, यदि आप cos बराबर दिया है 15/17, कितना दिया है, 15/17 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो cos थीटा इस तरह से जब भी सवाल आए तो आपको फर्स्ट त्रिभुज बनाना है। ठीक है, और cos थीटा बराबर क्या होता है, cos होता है आधार बटा, आधार बटा कौन होता है, तो आधार और कौन का मान दिया है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय निकाल कर लगाकर वहां से आपको लंब निकाल लेना है। और लंब जैसे निकालेंगे तो साइन थीटा सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान आपने निकाला है, कर्ण का मान आपको दिया है। इस तरह इस क्वेश्चन को हल कर लेना है। ठीक है, खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा, पहले आपको खुद से ट्राई करना है एक एक प्रश्न को। तो एक एक प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, मैं सभी प्रश्नों का हिंट जरूर दे दूंगा ताकि आपको करने में कोई भी दिक्कत न हो। कह रहा है कि बिंदुओं 3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले खंड के मध्य बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का निशान ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, एक्स इक्वल टू, जब एक्स का मध्य बिंदु निकालना होता है इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2। ठीक है, बाई 2। ये किसका निकल जाएगा, एक्स का निकल जाएगा। फिर इस तरह वाई का निकालना होगा, तो वाई इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरह मध्य बिंदु का सूत्र होता है, तो इस सूत्र का आपको क्या करना है, याद कर लेना है। मध्य बिंदु का सूत्र होता है एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, और y इक्वल होता है y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो इस तरह सवाल का हल कर लेना है। और देखिएगा यहाँ पे x1 और y1 का मान क्या है, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ x1 और y1 और x2 का मान क्या है। ठीक है, इसको आप x1 मान लीजिएगा, इसको y1 मान लीजिएगा, इसको x2 मान लीजिएगा, इसको y2 मान लीजिएगा। ठीक है, और उस सूत्र में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न की यदि बिंदु 1, -3 तथा एक्स का मान 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो कैसे एक्स का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आपको दूरी सूत्र लगाना है। ठीक ना, दूरी सूत्र लगाकर या इसको किसके बराबर रख देना है, इसको 13 के बराबर रख देना है। ठीक है,
दूरी सूत्र लगाकर इसको किसके बराबर 13 के बराबर करना है, फिर यहाँ से काट कूट कर एक समान निकाल लेना है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न को खुद सॉल्व कीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ बाबू, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 290। दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला मान लीजिए एक्स और दूसरा क्या मान लीजिए एक्स प्लस वन, क्या मान लीजिए एक्स प्लस वन। अब इनके वर्गों का गुणनफल योगफल कर लीजिए, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसे किसका वर्ग दीजिएगा, इसको 290 का वर्ग दीजिएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आपका एक्स का मान निकल जाएगा, और एक्स का मान जैसे निकला तो आप यहाँ से एक्स का मान निकल गया और दूसरी संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप खुद कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं एकदम आराम से कराऊंगा, ताकि आपको सभी प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। एक एक प्रश्न इसी शॉर्ट करके आप लोग रख लीजिए और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये समझिए कि 50 क्वेश्चन रामबाण आपके लिए सिद्ध होने वाला है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि दो सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लीजिए, और 2025 का आउट क्वेश्चन है। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के पहले शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर का आएगा और 2025 में 100% ही आएगा, 100% है। 2025 में इस प्रश्न का छपना तय है, 100% है। इस सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करना है आपको, शून्य ज्ञात कर लेंगे तो फिर सब शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। इस प्रश्न स्क्रीनशॉट लेकर जरूर से जरूर कवर कर लीजिए, इस प्रश्न का आना तो तय है, मैं 100% बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 2 से है, और चैप्टर नंबर 2 से सवाल बनेगा तो यही बनेगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका प्रायिकता चैप्टर से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और आपके 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, कि एक थैले में 5 लाल गेंदे तथा कुछ नीली गेंदे हैं। ठीक है, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। कितना नंबर पूछा जाएगा, 6 नंबर का पूछा जाएगा कि एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं और कुछ नीली गेंदे हैं। यदि इस थैले में से कुछ नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करना। 6 नंबर का प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों के भुजाएं ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपका चैप्टर नंबर 4 का है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न प्रश्न जो है आपका किस है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 100% है। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वाला, आपका एनसीईआरटी का भी ये प्रश्न है, इसको जरूर कर लेना है। एनसीईआरटी का एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये लगातार 2024 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, उसके बाद आपका एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, एनसीईआरटी का भी आपका सवाल है, और आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इस सवाल को कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कर लीजिए। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √2 आ जाएगा, √3 आ सकता है,
√5 आ सकता है, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा। या तो √2 बोलेगा या √3 बोलेगा या √5 बोलेगा, बाकी इससे अलावा कुछ नहीं बोलेगा। यदि आपने एक को तैयार कर लिया तो इस तरह सभी का ही आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और आपके एग्जाम हो सकता है 2 नंबर में आ सकता है और आपके एग्जाम में 4 नंबर में भी ये प्रश्न आ सकता है। और 100% ये चैप्टर 1 से ये वाला सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीन कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में अनुपात में अंतः विभाजित करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका चैप्टर नंबर 7 से, निर्देशांक ज्यामिति से। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा, 100% है। 4 नंबर में प्रश्न का आना तय है, इसको आने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान समझिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या है? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं, जो थोड़ा क्लीन कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन दूंगा ही, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न y के किस मान के लिए? y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है ना। अब आपको y का वह मान ज्ञात करना है जो बिंदु 5, -3, 13, y के बीच का दूरी 10 मात्रक। अभी मैंने इस तरह का प्रश्न एक बार और बताया है कि आकर के दूरी सूत्र लगाइएगा, ठीक है। x1 y1 x2 y2 मानिएगा, यहाँ पर दूरी सूत्र लगाइएगा, ठीक है। उसको किसके बराबर दीजिएगा? 10 के बराबर रख दीजिए, उसको सॉल्व कीजिएगा, वहां से y का आपका मान निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर इसको खुद ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न द्विघातीय बहुपद 3x² -x-4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है और 2025 में भी ये प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% है। 2025 में इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। सर कितने नंबर में आएगा? तो बाबू ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर में है। कितने नंबर में आएगा? 4 नंबर में आएगा, 100% है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। ये जो आपको समीकरण दिखाई दे रहा है इसके युग्मों क्या करना है? हल करना है। हल कैसे करना है? पहले से पहले आपको दशमलव को हटा देना है, ठीक है। दशमलव को हटा देना है, उसके बाद क्या करना है? आपको इसको हल करना है, या तो विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। लेकिन मैं बताऊंगा कि आपको विलोपन विधि से करना है क्योंकि वो ज्यादा आसान होता है और आपके एग्जाम में प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाएगा और 6 नंबर में पूछा भी गया है पिछले साल और 2025 में भी 6 नंबर का ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब मान लीजिए कोई बाह्य बिंदु है, यहाँ पे कोई वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र हो गया O, ठीक है। तो इस बाह्य बिंदु, मान लीजिए बाह्य बिंदु P है, इस बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, मान लीजिए एक स्पर्श रेखा A हो गया, ठीक है। एक स्पर्श रेखा A हो गया, ठीक है। और सर स्पर्श रेखा क्या होती है? वे रेखाएं जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर विभाजित करती हैं उन्हें बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो वही सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाएं आपने खींचा है, स्पर्श रेखा आपने खींचा है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसको सिद्ध करना है। तो मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन करा भी दिया है, लेकिन मैं अगले वीडियो में इसका भी सोल्यूशन आपको दे दूंगा। पहले खुद इसको करने की कोशिश कीजिएगा। अभी प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा या 4 नंबर भी कभी पूछ दिया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को तैयार जरूर कर लेना है, ठीक है। 2024 में पूछा गया है और 2023 दोनों साल में प्रश्न पूछा गया है 4 नंबर में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी है, तो सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। मतलब आपको सी ए का होल स्क्वायर, ठीक है, आपको सिद्ध करना है सी बी इंटू सी डी के, सी बी इंटू सी डी का करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये भी आपको एग्जाम में प्रश्न 6 नंबर में आएगा, 100% है। और आपका चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 2023 दोनों साल में पूछा गया है और आपका एनसीईआरटी का भी वाला
क्वेश्चन है, तो इसको जरूर से जरूर कवर कर लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपको प्रायिकता से, और ये भी आपको एग्जाम में प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाएगा या 4 नंबर पूछा जाता है, इससे कम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कह कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार फेंका गया है, अब उससे प्रश्न पूछा है कि आपको क्या करना, सबसे पहले एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा या 6 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, और मोस्ट वांटेड वाला प्रश्न है, इसको जरूर आपको कर लेना है। ठीक है, कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। एक अभाज्य संख्या हो और 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए और इसको अपने कॉपी पर जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका समांतर श्रेणी से चैप्टर नंबर 5 से, और ये प्रश्न 6 नंबर पूछा जाएगा, इससे कम में नहीं पूछा जाएगा। इससे कम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 हो और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 हो, तो श्रेणी के प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कर लीजिए। 2024 में पूछा गया है और 2023 में प्रश्न पूछा गया, और आपका एनसीईआरटी में भी ये सवाल दिया गया है। तो एनसीईआरटी में सवाल दिया है तो समझिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन का आकार की गर्दन है। ठीक है, एक गोलाकार कोई कांच का बर्तन है जिसका जो गर्दन है वो गोलाकार आकार का, मतलब बेलन के आकार का है। ठीक है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, मतलब बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। मतलब मान लीजिए कोई गोलाकार, इसका क्या है, एक गोलाकार बर्तन है, उसके उसका जो गर्दन है वो किस आकार का है, बेलन का आकार का, इस तरह का है। ठीक है, तो इसी बेलन का आकार में आपको पानी कितना इस बर्तन बना सकता है वही ज्ञात करना, मतलब इसका क्या करना है, इस प्रकार जो बर्तन बना इसका इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप आयतन से ज्ञात कर लीजिए। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और 100% की एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और आपके एग्जाम में कितना का आएगा, सर एग्जाम में आपके 6 नंबर का आएगा, 100% है। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि यदि एक बहुमंजिल के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान को क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चैप्टर नंबर 9 से, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। और ये प्रश्न बार बार पूछा गया, और एनसीईआरटी का भी आपका सवाल है, बार बार पूछा गया। 2024, 2023, 2022 में भी प्रश्न आया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान देगा। अगला प्रश्न है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि चिमनी के पाद बिंदु की दूरी 25 मीटर है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। एग्जाम में प्रश्न 6 नंबर का आएगा, ये आपका चैप्टर 9 का है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का। ठीक है, 4 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर कितना बाबू, 26 है, तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कर लीजिए। प्रश्न एग्जाम में आपका 4 नंबर में छप गया है, 2025 एग्जाम में छप गया है। यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करना। 4 नंबर का प्रश्न है और 100% छप गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए और इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है। मतलब आपको x का मान ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, मतलब शून्य ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना है, कुछ भी बोलिए। ठीक है, एग्जाम में आपके प्रश्न 4 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा, और 2024 में भी पूछा गया है प्रश्न कि 4x² प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0 का क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात कर लीजिएगा गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। मतलब मान लीजिए कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है, इससे कहीं बाह्य बिंदु, एक मान लीजिए बाह्य बिंदु P है। ठीक है, बाह्य बिंदु वाला P है। अब इसे जो स्पर्श रेखा खींची गई, मान लीजिए स्पर्श रेखा A हो गया, एक स्पर्श रेखा A हो गया। ठीक है,
स्पर्श रेखा मतलब जो एक बिंदु पर काट लेके जाए, ठीक है। मान लिया स्पर्श रेखा, ठीक है। वही कह रहा है कि सिद्ध करना है कि अब इनकी जो त्रिज्याओं के जब यहाँ मिला देंगे तो ये वाला जो कोण बन रहा है क्या होता है, संपूर्ण कोण होता है। मतलब यहाँ पर 90 अंश कोण बनेगा। संपूरक मतलब होता है कि जब दो कोणों का कितना हो 90 अंश, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का योग कितना हो, इस दोनों का योग कितना हो 180 हो। ये आपको सिद्ध करना तो बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। इस प्रश्न को मैंने ऑलरेडी करा भी दिया है, तो जाकर आप देख सकते हैं। और ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपके प्रश्न, आपके एग्जाम में प्रश्न कितने नंबर का आएगा, तो आपके एग्जाम में प्रश्न 6 नंबर का आएगा या 4 नंबर में आ सकता है, लेकिन 4 से कम नहीं आएगा। 6 में आ सकता है या 4 में आ सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि बिंदु 4, 6 बिंदु 4, 6 -6 और बिंदु बी 3, 8 को जोड़ने वाले खंड को किस अनुपात में व्यक्त करते हैं। मतलब आपको अनुपात ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्यामिति सबका ये प्रश्न है, और प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर का आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 3x² -2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों को ज्ञात करें। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। और आपके चैप्टर 4 का ये उदाहरण का प्रश्न है, उदाहरण में दिया गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न जरूर से जरूर कवर कर लेना है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर पूछा जाएगा, 100% है। ये वाला सवाल आपको कन्फर्म कर लेना है, कैसे भी कैसे करके, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कॉसेक माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/1/10 ए प्लस कॉट ए होता है, ठीक है ना। आपको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होता है, तो आपको एलएचएस को ले लेना है। एलएचएस को लेकर और आरएचएस को क्या करना है, सिद्ध कर देना है, ठीक है। ये आपका त्रिकोणमिति चैप्टर का एक प्रश्न है, और आपका प्रश्न एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। 6 नंबर से कम में प्रश्न नहीं आएगा, 100% है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। एग्जाम में आपका 6 नंबर का आएगा। ये भी मोस्ट वांटेड प्रश्न है, और 2024 में प्रश्न पूछा गया है। तो आप जाकर देख सकते हैं, पिछले साल का पेपर है और इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं जो जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और खुद सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन दूंगा ही दूंगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर धातु का भार 4.5 ग्राम हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है। आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है, और आपके एग्जाम में ये प्रश्न कितने नंबर का आएगा, सर बता दीजिए कितने नंबर का आएगा। ये आपको एग्जाम में 6 नंबर का हो जाएगा। कितना नंबर पूछा जाएगा, 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है, 2024 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 2024 का पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई के मान आपको 3.14 लेना है, √3 के मान आपको लेना है 1.73 लेना है, ठीक है। तो इस तरह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। इस प्रश्न को जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में 4 नंबर से पूछा जाएगा, इससे कम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, 2 सेक थीटा होता है। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और 2024-2023 में 2 साल से प्रश्न पूछा जा रहा है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सर कितने नंबर का आएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न 6 नंबर का आएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न 6 नंबर का आएगा, उससे कम में नहीं आ सकता है। इस प्रश्न को जरूर से जरूर कवर कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और लिख कर रखे रहिएगा। मैं कराऊंगा इसका सोल्यूशन, या खुद भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं की एक संख्या को अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या क्या करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और आपके एग्जाम में प्रश्न कितना नंबर आएगा, आपके प्रश्न एग्जाम 6 नंबर का है। कितना नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा, 100% है, ठीक है। कितना पूछा जाएगा बाबू, 6 नंबर पूछा जाएगा, और मोस्ट वांटेड वाला क्वेश्चन है 6 नंबर का, ठीक है।
तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी पर लिख कर याद कर लीजिएगा। इसको याद नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिए और ये 2025 का आउट क्वेश्चन है और कितने नंबर पे जाएगा सर? बाबू ये आपके एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा या 6 नंबर में पूछा जाएगा। 4 से कम नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन आशा इस बार है कि इस प्रश्न का 6 नंबर में आना तय है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, ठीक है। इसको क्लीन कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, कोई मीनार है उसके ऊपर झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। झंडे की लंबाई ज्ञात करिए, अगर आपको झंडे की लंबाई ज्ञात करना है तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पाई का मान 3.4 लेना है और √3 का मान लेना है 1.73। अभी इस तरह का प्रश्न एक और पूछा था, तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं 2025 के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 2 इंटू √3 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। या तो डायरेक्ट बोलेगा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय संख्या है, या इस तरह दे सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 2 इंटू √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने दो तरह का सवाल बता दिया, या तो उस तरह पूछेगा या तो इस तरह पूछ लेगा, और एग्जाम में 2 या 4 नंबर में प्रश्न आएगा 2025 में 100% है, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान देगा। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपका ये प्रमेय है, चैप्टर 6 का एक प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, अब दो भुजाओं को एक ही अनुपात, मतलब मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है। अब इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में काटने वाली जो रेखा है, मतलब मान लीजिए ये दो भुजाओं को काट दी सी और डी पर, ठीक है। तो ये जो ये क्या है तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये सिद्ध कीजिए कि एक ही भुजा के दो भुजाओं को एक ही अनुपात, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली जो रेखा है तीसरी भुजा क्या होती है? समांतर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी पर जरूर से जरूर 2-3 बार कवर कर लीजिएगा। आपका ये एनसीईआरटी का प्रमेय है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, उस संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल तो मोस्ट वांटेड सवाल बोलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरह का सवाल कर लीजिए और 2025 का ये भी आउट क्वेश्चन है, ठीक है। 2025 का आउट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर कवर कर लेना है। आपको एग्जाम में कितना नंबर आएगा? 6 नंबर में आएगा, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करना है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक ठोस बेलन आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोला हैं, अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि एक ठोस एक बेलन आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोला है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए कोई बेलन इस तरह है, ठीक है, इसके दोनों सिर्फ क्या है? अर्धगोला लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरह का अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो डायग्राम बन रहा है ना, उसे क्या करना है? उसका आयतन भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है और एग्जाम में ये प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में 4 नंबर में आएगा 2025 में 100% है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, किस प्रश्न है? द्विघात समीकरण का ये आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है
कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलती है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 2024 में प्रश्न पूछा गया और आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। एनसीईआरटी का ये प्रश्न है, इसको जरूर कवर कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में 6 नंबर से कम नहीं आ सकता है। 4 नंबर में तो कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा कितने नंबर में? 6 नंबर में प्रश्न पूछेगा। कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि बिंदुओं -2, 2 और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मान लीजिए कोई एक इस तरह का कोई आपका रेखाखंड है, इसका इसका निर्देशांक कितना है? -2, है और इसका निर्देशांक है 2, 8 है। तो इसको 4 बराबर भागों में बांट रहा है। क्या कर रहा है? 4 बराबर भागों में बांट रहा है। तो क्या करना है? इसका क्या करना? निर्देशांक ज्ञात करना है इन चारों का। ठीक है, क्या करना है? इन चारों 4 भागों में बांट रहा है ना, तो इनका करना है, इनका निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला सवाल है आपके निर्देशांक ज्यामिति से। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए और इसको जरूर से जरूर कवर कर लीजिए। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और एग्जाम में आपका प्रश्न 6 नंबर में आएगा। एग्जाम में आपका प्रश्न कितना नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा। 100% की आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये भी आपके चैप्टर 6 का प्रमेय है और मोस्ट वांटेड भी प्रमेय है। तो इस प्रमेय को आपको जरूर से जरूर कवर कर लीजिएगा। यदि आपने चैप्टर को अच्छा से पढ़ा होगा तो प्रमेय को आपको कराया गया होगा। तो नहीं कराया फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक ही वीडियो में सब प्रश्न को कवर करा दूंगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमि के किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में प्रश्न 4 नंबर में आएगा। 100% 4 नंबर में छपेगा ही छपेगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या का 27 से अधिक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कर लीजिए और 2025 का आउट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में प्रश्न 6 नंबर या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को जरूर कवर कर लीजिएगा। इस तरह का पहले एक और पीछे सवाल कराया और एक ही हो गया, 2 हो गया। इन दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है और 6 कुर्सियां और 10 मेजों का मूल्य 520 रुपया है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका चैप्टर नंबर 3 से 2 चर वाले रैखिक समीकरण से और आपके एग्जाम में प्रश्न 6 नंबर पूछा जाएगा। 100% है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 7 + 10 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा के। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपके चैप्टर नंबर 8 से त्रिकोणमिति से और आपके एग्जाम में प्रश्न 6 नंबर में पूछा जाएगा। 100% है कि 6 नंबर में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगले प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, ध्यान समझिएगा। बस यहाँ तक आपका पूरा 50 या 52 क्वेश्चन मैंने कराया है। यदि आपने बस इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लिया, 50 क्वेश्चन यदि आपने तैयार कर लिया तो आपको मैथ में कुछ भी अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इन्हीं क्वेश्चन को बार बार लगाते रहिए, एक बार नहीं 1000 बार लगाइए, लेकिन इस प्रश्न को रट जाइए। इससे बाहर नहीं जाएगा। 100% है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि इस तरह आप कमेंट करेंगे तो मैं साइंस का भी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको साइंस में कोई दिक्कत न हो। तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।